मेरा लाला ही है। अरे मेरे लाला को, मेरे पुत्र को बितेले तरफ ने खा लिया। ब्राह्मणी के पास गई, जाकर के कहा कि मैया हमारा लाला बितेले नाग ने खा लिया, हमें जाने दो। पंडितानी कहने लगी पहले भोजन बना। अरे तेरा अकेला बेटा नहीं, हजारों काशियों के बच्चे उस बगिया में खेलने के लिए जाते हैं, पहले भोजन बना, हमें खिला और खुद खा, उसके बाद चली जाना। आज मैया रोती जाती है, भोजन को बजाती जाती है। तब भोजन बना करके मैया चली। धीरे धीरे उसी बगिया में आकर के मैया ने देखा तो बेटा रोहित के मुंह से झाग बह रहा है। आज मैया तारा ने अपने बेटा को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके एक ही बात कही, लाला बेटा रोहित, रो करके मैया तारा बोली, आरे ललायोटी बेटा और बोल सुनाए दे, और पे तो खाए गो कारो नाग ललावे रे। मैया तारा अपने लाला के उठा करके गोदी में रख लिया। लल्ला मेरे बोल तो नाय दे, पे तो नथ गो मेरी नाग लल्ला मेरे। और बोली भैया अब बदते संग मेरे आए, मारे फन बितियरने खाए, मारे फन लाला आरे के मैये धीर बधाए रे, पे तो नथ गो कारो नाग ललावे रे। अरे बेटा रोहित, आज तुम हमें मैया को छोड़ करके इस काशी नगरिया में कौन चले गए? अरे चेत गरवा में रही नींद भरे सोई रे काया में, पाल कियो पर वृक्ष बैठी नहीं पाई छाया में, मैंने पाल कियो पर वृक्ष बैठी नहीं पाई छाया में।
काशी ने लूटे ये मेरे राजपाट। आज मैया करुण क्रंदन कर रही है बगिया के बीच में। बाग का माली आया है, कहने लगा माँ इस बेटे की लाश खराब हो जाएगी, इसे बेचैले सरप ने खाया है, इसकी लाश फट जाएगी। ऐसा करो बेटा का दाह संस्कार करो। मैया ने गोदी में उठाया है, बड़ा बेटा था रोहित, दोनों हाथों में लेकर के मरघट की तरफ चली। मरघट में जाकर के आधी रात का वक्त है, सोते हुए मरघट को जगा दिया है। जब रोने की आवाज सुनी, भाई हरिचंद कहने लगे कौन हो जो रात में मेरे सोते हुए मरघट को जगा रही हो? सामने से देखा, कहा तारा तुम? हाँ। तुम्हारी गोद में ये बेटा? हाँ। ये मृतक अवस्था में मर चुका है? हाँ। पहले तो आगे बढ़े, कहने लगे हरिचंद तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी गोदी में ये मेरा बेटा है। लेकिन जैसे ही अपने धर्म की याद आई, एकदम पीछे हटे चले गए। कहने लगे कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा? क्या तुम वही तारा हो जो एक दिन मेरे घड़े से हाथ नहीं लगाया था, यो कह दिया था कि मेहतर का घड़ा है? आज मेरा भी यह हक है, पहले कर का टका लाओ, क्योंकि मैं उसी कालू मेहतर का नौकर हूं यहाँ पर। पहले लाश का दाह संस्कार जब होने दूंगा कि पहले मुझे कर का टका चाहिए। भैया के पास कुछ नहीं था, बेचारी तारा ने आधी अपनी साड़ी को फाड़ा है, आधे से अपने बदन को लपेटा, आधे से बेटा के बदन को लपेट करके, आधे से अपने शरीर को ओढ़ करके जब मैया चली काशी नगरिया में, उसी मंदिर में लेट गई। वही विश्वामित्र कितनी कठिन परीक्षा ली, जाकर के मैया तारा के मुंह से रक्त लगा दिया। खून लगाने के बाद आवाज लगाने लगे काशी के लोगों, एक अभी डाहन आई है जो मंदिर में लेटी हुई है। कहाँ तारा रानी थी और कहाँ डाहन बना दी? डाहन आ गई है मंदिर में, जाकर के देखो बच्चों को खा रही है, काशी के बच्चे खा लिए। कहा के उसे मारेगा कौन? कहा के हरिचंद के जो कालू सुपच का एक नौकर रहता है जिसका नाम है हरिचंद, उस हरिया को बुला के लाओ। आज हरिया को बुला के ला गया गया, और जैसे ही उस कालू सुपच के यहाँ से हरिचंद को लाया गया, और जैसे ही हरिचंद ने तारा को देखा, कहा तारा तुम? इसका मतलब यह है हम देख रहे हैं कि तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम दूसरे के बच्चों को खा रही हो। हाथ में नंगी तलवार खींच ली, मंदिर से चोटी पकड़ करके भाग तारा को खींच के लाए वही हरिचंद। मारना ही चाहते थे हाथ में तलवार लेकर के, तब तक वही विश्वामित्र आ गए। कहने लगे हरिचंद रुक जाओ। कहने लगे बाबा जी तुम कौन हो? अरे हट जाओ न मैं तुमको भी मार दूंगा। कहा कि हम वही महात्मा हैं। कौन से महात्मा?
जिन्होंने मेरा राज्य छीन लिया, जिन्होंने मेरा बेटा मरवा दिया, जिन्होंने मेरे पत्नी से विछोड़न करवा दिया, भाई महात्मा हो क्या? कहने लगे कौन कहता है कि तेरा राज्य चला गया, कौन कहता है कि तेरा पुत्र मर गया, कौन कहता है कि तेरा पत्नी से विछोड़न हो गया। आवाज लगा, और जैसे ही आवाज लगाई है बेटा रोहित उस मटिया से दौड़ता हुआ आया है, हाय पिताजी कहकर के पैरों को पकड़ लिया। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद देख लिया, ये तो हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, यही तुम्हारी रानी तारा है, ये तुम्हारा पुत्र रोहित है, तुम्हारा वही राज्य अयोध्या का वापस करता हूं। केवल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी वशिष्ठ के कहने पर। हरिचंद बोले कि देखो बाबा जी, अभी तुमने परीक्षा ली और सतयुग में तुमने परीक्षा ली और सबने तुम्हें परीक्षा बड़े प्यार से दी, लेकिन आगे द्वापर के बाद कलयुग आएगा बाबा जी, और कलयुग में काऊ की भूल के परीक्षा मत ले लियो। हाँ, कलयुग में अगर तुमने काऊ की परीक्षा ली तो कोई तुम्हारी उल्टी परीक्षा ले लेगा, ध्यान रखना। बेई विमान आया, विमान में बैठ करके अयोध्या के लिए वापस हरिचंद तारा रोहित तीनों वापस चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।